मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 6 मार्च 1985। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे यहाँ से। बाबा ने कहा कि नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। तो ये संसार ही हमारा पूरा नया है। और संसार वो होता है जिसमें सारी बातें होती हैं, कुछ भी उसके बाहर नहीं होता है। तो हमारा सब कुछ, पूरा जीवन इस ब्राह्मण संसार के अंदर है। तो इस संसार में क्या बातें नई हैं, क्या क्या नई बातें हैं, वो सारी इस मुरली में बाबा ने बताई है। तो हम सारी बातों को, एक एक बातों को ध्यान से और गहराई से देखेंगे, क्योंकि आज की जो मुरली है वो होली के दिन बाबा ने जलाई है। तो उमंग उत्साह की बातें हैं, खुशी की बातें हैं, और उत्सव जीवन जैसे कि उत्सव है पूरा, ऐसी बातें हैं। तो इसका हेडलाइन है कि संगम युग उत्सव का युग है। ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। उमंग और उत्साह ये छोटी बातें नहीं हैं। बाबा ने क्या क्या आज की मुरली में कहा है, थोड़ा सा उनको देखेंगे। बाबा ने आज अपने लिए टाइटल यूज़ किया है कि आज होलीएस्ट और हाईएस्ट बाप हैप्पी और होली हंसों से मिलने आए हैं, होली मनाने आए हैं। तो हम सिर्फ इस बात पे भी विचार करें, क्योंकि ज्ञान के थ्रू भी तो हमें योगी ही बनना है, कि कौन हमसे मिलने आया है, वो होलीएस्ट है और हाईएस्ट है। इस बात पे हम शांति से बैठ के अगर विचार करें कि होलीएस्ट है वो, उससे पवित्र कोई चीज़ है ही नहीं पूरी दुनिया में। कोई नदी उससे पवित्र नहीं है, कोई ऋषि मुनि महात्मा देवता, कोई स्थान, कोई भी चीज़ उससे पवित्र नहीं है। होलीएस्ट है वो, और वो हाईएस्ट है। उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन बातों पर गहराई से हमें विचार करते जाना है, तो धीरे धीरे हमारा योग में नवीनता आएगी। बाबा ने संगम युग को 2 नाम दिए हैं। होली युग है यानी पवित्र युग है, और उत्सव का युग है। तो ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन है हमारी लाइफ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो हर दिन होनी चाहिए, हर कर्म से झलकनी चाहिए, हर संकल्प में होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। फिर जैसे कि पता ही है, बार बार सुनते रहते हैं कि 3 प्रकार की होली है। एक तो जलाते हैं, दूसरा रंग लगाते हैं, तीसरा मंगल मिलन मनाते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा बाबा ने आज बहुत सारी बातें और भी कही हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप के जो गुण हैं वही गुण आपके हैं, बाप के पास जो शक्तियां हैं वही शक्तियां आपकी हैं। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को हमें तो पहले पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, और हम हर दिन उसको बढ़ाते जाएं, तभी तो उसमें मज़ा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी कम नहीं है, क्योंकि इसके आधार से ही सब कुछ होता है। सारे गुण और सारी शक्तियाँ अगर हमारे पास हैं तो फिर बचा क्या, राइट। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरे कल्प भर में, 2 युगों में, द्वापर युग में और कल युग में, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो हमारी ही ब्राह्मणों की सारी विशेषताओं को यादगार बनाते हैं। बाबा ने कहा कि कैसी कैसी रमणीक कहानियाँ बना देते हैं, अगर उनको सुनोगे तो हंसी आएगी, जैसे कि होलिका दहन की बात है। बाबा ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही होली की, जो शायद एक नया पॉइंट है, पहले कभी हमने सुना नहीं, कि होली वाले दिन सभी का मूड लाइट रहता है, सब हल्के मूड में रहते हैं। तो वो किस बात का यादगार है, वो हम बच्चों के डबल लाइट बनने का यादगार है। इसी प्रकार से दूसरी बात कही कि होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है कि इस दिन क्या छोटे और क्या बड़े सभी एक समान बन जाते हैं, और सभी एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इवन जो स्टेटस और पोजीशन का भी जो डिफरेंस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बॉस है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, मालिक है, ये सब ख़त्म हो जाता है। तो वो इस बात का यादगार है कि संगम युग में हम बच्चों ने भाई भाई की समान स्थिति बनाई आत्मिक दृष्टि के आधार पे। तो अभी जो समानता का भाव हमारे मन में हम लेकर आए, वो फिर बाद में उस रूप में मनाया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि
अब दृष्टि की पिचकारी से कौन कौन से रंग डालते हो? तो इसका बहुत सुंदर वर्णन बाबा ने किया है। दृष्टि की पिचकारी से आप शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, सुख शांति का रंग, आनंद का रंग, सारे रंग लगा सकते हो। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एनालॉजी है बाबा जो यूज़ करते हैं कि दृष्टि की पिचकारी। तो कितना आसान है, दृष्टि तो हमारे पास सदा है ही, तो हम किसी पे भी कोई भी रंग कभी भी लगा सकते हैं। और होली का दिन जो होता है सभी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन होता है। नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया, ये सब कुछ नया नया हो जाता है। इन पे हम गहराई में जा सकते हैं कि वो नई बातें क्या हैं, नए संस्कार क्या हैं, जिनसे कि नई दुनिया आएगी। यहाँ तक कि भाषा भी नई, रीति रस्म भी नए, संबंध संपर्क भी नया, सब नया हो गया। फिर बाबा ने ऐसे ही पूछा कि एक बाप और आप, या तीसरा पर्दे के पीछे भी कोई है? तो बाबा को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि कोई तीसरा भी हो, क्योंकि जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता ही नहीं। ये जो बात है, इस बात की गहराई में, इसकी रियलाइजेशन में जाने की ज़रूरत है। और यही एक बहुत गहरे योग की तरफ हमें ले जाएगा, वैराग्य की तरफ ले जाएगा। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता ही नहीं। बाबा ने कहा कि ना तो कोई संबंधी रह जाता, क्योंकि सारे संबंध मिल गए, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति रह जाती, ना गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप सोचो कि दुनिया में क्या चाहिए लोगों को, यही तो चाहिए। संबंधी ढूंढते हैं, खजाना ढूंढते हैं, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये सब कुछ हमें मिल गया। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मुरली। तो बाबा ने कहा कि फिर जितनी मौज में आप रहते हो, ऐसी मौज में कोई रह ना सके। फिर बाबा ने पूरी लिस्ट गिना दी कि आप ढूंढ लो और कोई मिल जाए तो लेके भी आ जाओ। बाबा ने चैलेंज भी कर दिया। तो कोई ना रह सके। कोई में कौन कौन है? चाहे कोई नंबर 1 साइंटिस्ट हो, चाहे कोई वेद पढ़ाने वाला हो, चाहे कोई धर्म पिता हो, कुछ भी हो, एनीबडी, या कोई भी ऑक्यूपेशन वाला हो, ऐसी मौज में कोई रह ना सके। लेकिन हमें ये अपने आप से पूछना है कि क्या ऐसा है? क्या सच में हमारे जीवन में ऐसी मौज है कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है? फिर बाबा ने कहा कि मधुबन में, बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं, लेकिन ये कौन सी मौजें हैं? ये रूहानी आधार पर है, ये स्थूल प्राप्तियों के आधार पर नहीं है। तो इस ट्रैप से हमें बचना है। स्थूल मौज की बात नहीं है, स्थूल भी साथ में है, लेकिन सूक्ष्म में जो प्राप्तियां हैं वो बेहद है। इसीलिए बाबा ने आज कहा, आज के स्लोगन में, कि संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो। तो आज की मुरली में बेसिकली 2 पार्ट है। एक पार्ट है जिसमें होली के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, तो ये हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। इसका फिर ये विस्तार है, राइट। इसके बाद बाबा ने एक बहुत डिफरेंट ट्विस्ट लिया है, डिफरेंट बातें बतानी हमें शुरू की हैं। तो वो है कि बाबा ने ये बताना शुरू किया कि अंत में जो आने वाले दिन है, अभी वो आने वाला समय कैसा होगा। तो भले ये होली की मुरली है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें होली की बातें हैं और होली तो अभी है नहीं, तो हमें क्या करना, ऐसे सुन के सोच के छोड़ना नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई हैं, बहुत काम की बातें हैं। तो इस वाले पार्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें बाबा ने बताया है कि अंत के समय में साक्षात्कार कैसे होंगे, बाप का आवाज़ कैसे पहुंचेगा, और क्या क्या कर्तव्य हमें करने होंगे, राइट। और कैसे हमें अपनी मन बुद्धि की स्थिति को समेटना है, बुद्धि के बैगेज को बांध के रखना है। तो ये सब बातें हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। अभी हम फर्स्ट पार्ट पे वापस आते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि होलीएस्ट और हाईएस्ट बाप होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने आए हैं। और 3 प्रकार की होली है।
और बाबा ने कहा कि उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है, इसीलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। सदा ही खुशियों में नाचते, ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपने श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। तो ये हमारी लाइफ का डिस्क्रिप्शन है कि हाउ वी आर लीडिंग अवर लाइफ राइट नाउ। तो अज्ञानी आत्माएं बाबा फिर एक कॉन्ट्रास्ट में बता रहे हैं कि वो कैसा करते हैं और आपकी लाइफ कैसी है। तो अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती हैं, अल्पकाल के उत्साह में आती, फिर वैसी की वैसे हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते और दूसरों को भी होली बना देते हो। वह सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते हुए बन जाते हो। तो 3 प्रकार की होली मनाते हैं: जलाने की, रंग लगाने की, मंगल मिलन बनाने की। तो ये सारी बातें हमने देखा, ये सबको पता है। तो बाप ज्ञान सागर, तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप के गुण वह आपके गुण हो जाते, जो बाप की शक्तियाँ वह आपका खजाना बन जाती, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती। और क्या होता? आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं। यानी हमने ऐसी लाइफ जी है संगम युग पे जो कि उमंग उत्साह भरी है, उसकी यादगार को मना के भी वो खुश हो जाते हैं। तो हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुई उनको याद कर थोड़े समय के लिए वह भी मौज मनाते रहते हैं। तो बाबा ने पूछा कि यह यादगार देख के और सुन के खुश होते हो, हर्षित होते हो ना कि हमारी विशेषताओं को यादगार है। आपने माया को जलाया और उन्होंने होलिका बना के जला देते हैं। तो इतनी रमणीक कहानियां बनाई हैं जो सुनकर आपको हंसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया है। तो जब वह त्योहार मनाते हैं तो सारे दुख भूल जाते हैं, लेकिन आप तो सदाकाल के लिए दुख भूल गए हो। तो आपकी खुशी की प्राप्ति का यादगार मनाते हैं। और बात मनाने के समय छोटे बड़े बहुत ही हल्के रूप में मनाते हैं। उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का रहता है। तो यह आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। और बाबा ने कहा कि छोटे बड़े सभी समान स्वभाव में रहते हैं। चाहे छोटा सा पुत्रा भी हो तो वह भी दादा को रंग लगा लेगा। सभी संबंध का आयु का भान भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। तो ये किस बात का यादगार है? यह भी आपके विशेष समान भाव अर्थात भाई भाई की स्थिति और कोई भी देह के संबंध की दृष्टि नहीं, यह भाई भाई की समान स्थिति का यादगार है। फिर क्या करते हैं? इस दिन भिन्न भिन्न रंगों से खूब पिचकारियां भर एक दो को रंगते हैं। यह भी इस समय आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। तो दृष्टि हमारी पिचकारी भी है। तो बाबा ने इसकी भी विशेषताएं बताई हैं कि इस पिचकारी का क्या महत्व है। और यह जो दिन है होली का, यह सारी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है। तो हम बच्चों ने भी क्या किया है? 63 जन्म की बीती को भुला दिया, बीती को बिंदी लगा दिया। और कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने का दिन माना जाता है। तो आपने भी क्या किया? आत्मा के दुश्मन जो आसुरी संस्कार हैं, आसुरी स्वभाव है, उसको भूलकर प्रभु मिलन मनाया। तो सुना आपकी कितनी विशेषताएं हैं। आपके हर गुण का, विशेषता का, कर्म का अलग अलग यादगार बना दिया है। जिसके हर कर्म का यादगार बन जाए, जो याद कर खुशी में आ जाए, वह स्वयं कितने महान है। तो समझा अपने आप को कि आप कौन हो। तो ये जो पहेली है कि मैं कौन हूँ, या बाबा पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, ये लिटरल आंसर इसका नहीं हो सकता। शब्दों में इसका आंसर नहीं दिया जाता, बताया नहीं जा सकता। इसको रियलाइज़ करना है हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। बाबा ने तो बताया, पर हमें वो पहचानना है। तो बाबा डबल विदेशियों से कह रहे हैं कि भले आप नहीं भी जानते हो, लेकिन आपकी याद का महत्व दुनिया वाले याद कर यादगार मना रहे हैं। तो समझा होली क्या होती है?
तो बाबा फिर आगे वही कहते हैं कि स्नेह में ही खाते पीते चलते गाते नाचते रहते हैं। तो नया जन्म है, नई बातें हैं, नए संस्कार हैं, नई दुनिया है। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। तो वह क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं? तो भाषा भी नई, रीति रस्म भी नई, संबंध संपर्क भी नया, सब नया हो गया। और नए नए गीत हमें मिले हैं। पुराने गीत क्या थे? क्या क्योंकि हैं पुराने गीत, और नए गीत हैं आहा वाह ओहो। ये है नए गीत। तो कौन सा गीत गाते हो? हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना? फिर बाबा कहते हैं बड़े प्यार से कि हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत हैं, आप नहीं हो। फिर और ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा के पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती, ऐसे तो नहीं। तो बाबा ने चूहा और बिल्ली का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि चूहा और बिल्ली की छिपने की प्रवृत्ति होती है, और वो कहीं छिपे होते हैं तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए पर्दे के पीछे चूहा और बिल्ली छिप जाते हैं। तो वो इतने साइलेंटली रहते हैं कि वो जब नुकसान करेंगे या काट देंगे तो पता चलता है। तो इसीलिए बात है। तो ये याद रखना है कि जब बाप मिला तो सब कुछ मिला, और कुछ रहता नहीं। ना संबंधी रह जाता, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति, ना गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता, ना कोई प्राप्ति रह जाती। ये बहुत गहरी लाइन है। इसको बार बार पढ़ के अपने योग के लिए यूज़ करना है हमें। और ये हमें धीरे धीरे महसूसता को गहरा करते जाना है कि एक बाबा ही संसार है, और एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो बाकी और क्या चाहिए? इसको कहा जाता है होली मनाना। फिर और देखो, आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो बादशाह बताने के लिए भी बाबा ने 3 चीज़ें यूज़ की हैं, बेफिक्र, बिन कौड़ी और बेगमपुर। तीनों बी से शुरू हैं। तो ऐसी मौज में कोई रह ना सके। अब देखो बाबा का कितना गहरा हमसे स्नेह है कि बाबा कितना तसल्ली से, कितना डिटेल में बताते हैं। देखो कि दुनिया में साहूकार से साहूकार, यानी कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड जो कहते हैं, बिलियनियर्स, चाहे वो हो, चाहे दुनिया में कोई नामी गिरामी हो जिन्हें हु इज़ हु कहते हैं, चाहे बहुत ही शास्त्रवादी हो, प्रकांड विद्वान हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हों, नौधा भक्त हों, मतलब भक्ति में भी अच्छे वाले भक्त हों, क्वालिटी वाले भक्त हों वो भी, और साइंटिस्ट में भी नंबर 1 हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाला हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती। So this is not a small thing, this is very unique thing। तो जिसमें मेहनत नहीं है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। तो ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगा कर आओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। तो बाबा ने इससे ज़्यादा तो क्या बताया जा सकता है। तो हमारी ऐसी मौज की जीवन है, ये हमें अपने आप से पूछना है अब। और नहीं है तो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बाबा ने तो कह दिया है। तो इसीलिए गीत गाते हो कि मधुबन में बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज, गोली लेकर सोने की ज़रूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली लेनी नहीं पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हैं हाई बीपी है, दर्द है तब गोली लेनी पड़ेगी। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, ये है गोली। बाबा आपके साथ सो रहे हैं, ये है गोली। तो हमने आज की मुरली का यह भी हाफ पार्ट किया है। तो इस मुरली में होली की बातें हैं। होली की बातों में भी हमने कुछ गहरे पॉइंट्स देखे, लेकिन उसके अलावा आज की मुरली से जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो स्पिरिट ऑफ टुडेज मुरली है, वो ये है कि जैसी जीवन हमारी मौज की है, बेफिक्र जीवन है, ऐसी किसी की भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और इस समय जो कुछ हमने किया संगम पर, उसकी सारी कल्प भर में यादगार चलती है, और वो यादगार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, और ऐसी यादगार है कि जिसको याद करके भी वो खुश हो जाते हैं अल्पकाल के लिए। और एक बात यह है कि बाबा मिला
तो सब कुछ मिला। सारे संबंधी मिल गए उसी में, सारा खजाना, सारी शक्तियाँ, सारे गुण, एवरीथिंग। सो बाबा इज अवर लाइक अलादीन का चिराग या सुपरमार्केट। सब कुछ उसमें है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। पुराने गीत बदल गए, पुरानी भाषा बदल गई, पुराना सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया नया नया। हाँ, दृष्टि की पिचकारी की बात बाबा ने की। तो ऐसी हमारी जीवन है। तो इन संकल्पों को अपने हम स्मृति में लाकर उनका स्वरूप बनते जाएंगे कि हम होलीएस्ट और हाईएस्ट बाप के होली और हैप्पी हंस हैं। बाप के सारे गुण और सारी शक्तियाँ हमारी प्रॉपर्टी हैं, और हमारे पास दृष्टि की पिचकारी है जिससे हम आत्माओं पे सुख, शांति, आनंद, गुण, शक्तियों का रंग लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। और इस जीवन में, इस ब्रह्मांड संसार में सब कुछ नया नया है। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, कुछ भी बाकी नहीं रहा। एवरीथिंग इज हियर। और जैसी हमारी मौज की जीवन है, ऐसी कहीं भी किसी की भी नहीं हो सकती। चाहे कोई बड़े से बड़ा साहूकार से साहूकार हो, साइंटिस्ट हो, विद्वान हो, शास्त्रवादी हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाला हो, तो मधुबन में, बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं। तो ये आज की मुरली का फर्स्ट पार्ट है। इसको हम धीरे धीरे अभ्यास में लाएंगे, स्वरूप बनेंगे, और इसके बाद हम सेकंड पार्ट को भी बाद में रिवाइज करेंगे। तो इस मुरली के बारे में आपका कोई चिंतन है, आप अपनी खुशी, अपना आनंद एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका जीवन मौजों का जीवन है, इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें याद रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज़ द ओनली टाइम, दिस इज़ द ओनली चांस। ओम शांति।